सिविल अस्पताल हैदराबाद में हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोर्ड का 5वां इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें वाइस चांसलर लम्स डॉक्टर इकरामुद्दीन उजन, लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद और जामशोरो के डायरेक्टर एडमिन अब्दुल सत्तार जतोई, लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद और जामशोरो के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुबशिर अली कोलाची, जबकि हेल्थ डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद इब्राहिम मेमन ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से तकरीबन 12 एजेंडा पेश किए गए, जिसमें यह भी कहा गया कि सिविल अस्पताल हैदराबाद में आने वाले मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से मजबूरन एक बेड पर 2-2 या 3-3 अफराद को दाखिल किया जाता है, जिससे मरीजों और स्टाफ को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा इजलास में सिंध हुकूमत से इस बात की सिफारिश की गई कि सिविल अस्पताल हैदराबाद के लिए कोई नया प्लाट देकर वहां नई इमारत तामीर कराई जाए ताकि मरीजों का लोड कुछ कम हो सके। हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोर्ड ऑनरेबल हाई कोर्ट के आर्डर पे टीचिंग हॉस्पिटल्स का निज़ाम चलाने के लिए बनाए गए हैं। उसी सिलसिले में आज हमारे पास 5th मीटिंग थी, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट से एडिशनल सेक्रेटरी आए हुए थे और प्रोफेसर इकरामुद्दीन उजन साहब, जो कि वाइस चांसलर हैं और इसी बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनकी सरबराही में आज मीटिंग हुई। मेडिकल सुपरिटेंडेंट की शिरकत और डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन और डीन फैकल्टी ऑफ सर्जरी, इन सीनियर डॉक्टर्स की शिरकत के बाद यहाँ इसी मीटिंग का आगाज़ हुआ। इसी मीटिंग में अहम नुकात डिस्कस किए गए। एक नुक्ता तो ये था कि इसी हॉस्पिटल में बहुत ओवर क्राउडिंग है, लोग इलाज की उम्मीद से यहाँ पर आते हैं। अब दिन ब दिन अगर ये पेशेंट्स का फ़्लो बढ़ता गया तो मौजूदा रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे। इसलिए ये तजवीज़ किया गया कि हैदराबाद के करीब कोई ऐसा बड़ा प्लाट मिल जाए जहाँ पर नए डिपार्टमेंट्स इस्टेब्लिश किए जाएं, ताकि आने वाले वक्त की प्लानिंग की जाए, जिसमें बढ़ती हुई तादाद को फैसिलिटेट किया जाएगा। उसके अलावा और एक इशू था कि मेडिसिन के टेंडर्स जो कि सेंट्रल लेवल पे होते हैं, उनको फाइनेंशियल ईयर की इब्तदा यानी जुलाई के फर्स्ट वीक में होना चाहिए, ताकि हर मेडिसिन उसी टेंडर के लिहाज से ख़रीदी जाए और मरीज़ों को वो दवाइयाँ फाइनेंशियल ईयर की इब्तदा से ही मिल जानी चाहिए, क्योंकि इसी साल तकरीबन कोई 7-8 महीने के बाद वो टेंडर फाइनल हुआ था। दूसरा ये फ़ैसला किया गया कि हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन के डिस्पोज़ल पे फ़कत 15% ALP का फ़ंड रखा जाता है, जिससे वो आइटम्स जो या तो टेंडर में कोट ना हो या डिस्प्यूट की वजह से डिसाइड ना हो सकें, या कोई नई दवा इंट्रोड्यूस हो, तो फिर उस गैप अरेंजमेंट करने के लिए वो 15% सफिशेंट होते हैं। लेकिन जब पूरे के पूरे हॉस्पिटल का इन्हिसार उसी ALP पे हो जाए तो फिर मुमकिन नहीं। लिहाजा बोर्ड ने कंसेंसस से ये रिकमेंड किया कि वो 15% से बढ़ा के उसको 30% किया जाए। उसके अलावा जामशोरो में पानी का बहरान है। यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल की लाइन कंबाइंड है। यूनिवर्सिटी की तकाज़ा ज़्यादा है क्योंकि उनके पास हॉस्टल्स हैं, उनके पास पार्क हैं, उनके पास लॉन हैं, लेकिन हॉस्पिटल की ज़रूरियात भी ज़्यादा अहम हैं, क्योंकि पानी के बग़ैर न वार्ड की सफाई हो सकती है, न इक्विपमेंट स्टरलाइज हो सकता है, न लिनियन की धुलाई हो सकती है। तो ये भी एक फ़ैसला हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि वहाँ के लिए भी एक डेडिकेटेड पानी की लाइन सेपरेट मंजूर की जाए। उसके अलावा शार्टेज ऑफ स्टाफ डिस्कस हुआ, जिसमें बहुत सारी पोस्टें डॉक्टर्स की खाली हैं, पैरामेडिक्स की खाली हैं और उसके अलावा नर्सिस की पोस्टें खाली हैं। वो भी रिक्वेस्ट किया गया गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कि वो पोस्टें फिल की जाएं, ताकि जो सर्विसेज हैं वो स्मूथली चल सकें। जिस तरह DHOs के पास बैन लिफ्ट किया गया है, इसी तरह टीचिंग हॉस्पिटल्स पे भी बैन लिफ्ट किया जाए, ताकि सेक्रेटरी हेल्थ की सरबराही में जो रिक्रूटमेंट कमेटी बनी हुई है वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करे, क्योंकि HR के अलावा ये
ادارے چلانا ذرا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ یہ گزارش کی گئی کہ اینستھیزیا کے ڈاکٹرز اسی ہاسپٹل میں کوئی 32 پوسٹیں خالی ہیں اور 52 آپریشن تھیٹرز ہیں، جس میں زیادہ تر آپریشن تھیٹرز راؤنڈ دا کلاک چلتے ہیں۔ کبھی کبھار ہمارے پاس ایکسیڈنٹ میں پیشنٹس آتے ہیں، انجرڈ ہوتے ہیں، ان کو فوری طور پہ سرجری کی ضرورت ہوتی ہے اور سرجن تو موجود ہوتے ہیں لیکن اینستھیزیا کا ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے سروسز ڈیلے ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی گزارش کی گئی ہے اسی بورڈ کی طرف سے کہ اسی ادارے کو اینستھیزیا والوں کو ہائر کرنے کے لیے سروسز رینڈرڈ کا جو ہیڈ ہے اس میں فنڈز الوکیٹ کیے جائیں اور کوئی معقول قسم کی کمیٹی بنائی جائے جو کہ ان ایسے ڈاکٹرز کے انٹرویو لے اور ان اینستھیزیا والوں کو ہائر کرے۔ یہ ادارہ اسی ہاسپٹل مینجمنٹ کے جو ریکمنڈیشنز ہیں، اسی کی جو ضروریات ہیں، اگر یہ وقت پہ اپروو ہو جاتی ہیں تو اسی ہاسپٹل کی سروسز اور بہتر ہو جائیں گی۔